श्रीमद होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि आज जो हम कन्या भ्रूण हत्या करते हैं वो देखिए, हम सिर्फ अपने देश की बात करेंगे, वैसे तो पूरे वर्ल्ड के लिए नुकसान है, हम सिर्फ अपने देश की बात करेंगे। कन्या भ्रूण हत्या आज एक अभिशाप बन चुका है। आज बहुत सारे स्लोगन आ रहे हैं कि माँ मेरी हत्या न करो, माँ मैं तो तेरा ही अंश हूँ, माँ पिताजी को समझा दो, माँ पिताजी को मना लो, माँ। इस तरह के स्लोगन आपको आम तौर पर लिखा हुआ दिख जाएगा हजारों जगह। फॉलो कहाँ करते हैं? कन्या भ्रूण हत्या के रूप में हम अपनी जल्लाद मानसिकता के साथ सांस्कृतिक पतन की सूचनाएं संसार को दे रहे हैं। यह महापाप है। अक्सर इसके लिए स्त्रियों को जिम्मेदार ठहराकर स्त्री ही स्त्री का दुश्मन है वाला रटा रटाया फॉर्मूला सुनते हैं। सच तो यह है कि हम पुरुषों ने भ्रूण हत्या में अपने दोष को कभी देखा ही नहीं है या देखकर खुद को नजरअंदाज कर दिया है। पुरुष प्रधान भारतीय समाज में सक्षम स्त्री भी हर फैसले के लिए पुरुष का मुंह ताकती है या उसका मुंह देखती है। वो प्रणय क्रीड़ा में सहभागी होना चाहती है या नहीं, गर्भ निरोधक इस्तेमाल करे या नहीं करे, कितने बच्चों को कब जन्म दे, वे लड़के होंगे या लड़कियां, उन्हें शिक्षा कहाँ और कितनी देनी है, ये सब पुरुष तय करता है। देखिए, आज जब हमारा देश इतना उन्नत हो रहा है तो औरतों को मर्दों का बराबर का दर्जा दिया गया है, हम दोनों बराबर हैं। तो फिर औरतें या फिर लड़कियां क्यों अपने पति पे डिपेंड है, क्यों मर्दों पे डिपेंड है कि आप डिसाइड करो? और ये ज्वाइंट डिसीजन होना चाहिए, जहां स्त्री का अपनी देह पर अधिकार नहीं होगा वहां कन्या भ्रूण हत्या होगी। अधिकांश मामलों में स्त्री विवश कर दी जाती है और न करने की स्थिति में उसका जीना हराम कर दिया जाता है। कन्या भ्रूण हत्या के लिए पुरुष ही पूर्णतः जिम्मेदार है। मरने की मुखाग्नि देने, तर्पण करने, वंश वृद्धि और संपत्ति के उत्तराधिकार के लिए कुल दीपक अर्थात पुत्र की चाह होती है। आज हमारी गवर्नमेंट तो इन चीज़ों को सपोर्ट कर रही है कि भैया कन्या भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए। अभी आप हमारा देश का जो प्रधानमंत्री हैं औरतों को काफ़ी सपोर्ट दे रहे हैं, तो औरतों को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि भाई जब देश का प्रधानमंत्री तुम्हें इतना सपोर्ट कर रहा है तो फिर तुम मर्दों की बात क्यों सुन रहे हो? तुम्हें बराबरी में जीने का हक है, तो क्यों तुम उसकी बातों को सुनते हो? आज पुलिस है, हर चीज़ है। आप एक बार स्टेप तो उठा के देखो। पूरा औरत समाज आपके साथ होगा, जो समझदार मर्द हैं वो भी आपके साथ होंगे, पूरा देश आपके साथ होगा। देखिए, चाहे मर्दों के बारे में कह रहे हैं, चाहे उसके कारनामे कुल काजल क्यों न हो, पुरुष पुत्र जन्म को अपनी मर्दानगी से जोड़ते हैं। कन्या भ्रूण हत्या 21वीं सदी के माथे पर कलंक है। स्त्री के अस्तित्व को गर्भ में ही नष्ट करने का कुकृत्य हो रहा है, बहुत बड़ा महापाप है। आप एक जान ले रहे हो, आप एक हत्या कर रहे हो। प्राइवेट क्लिनिक कुकुरमुत्ते की तरह उग कर आए हुए हैं। चारों तरफ देखें तो प्राइवेट क्लिनिक खुल गए, सारी इलीगल, कोई भी इलीगल नहीं है। लीगल हो ही कैसे सकता है जब देश ने उसे ऑथराइज ही नहीं दिया है, ऑथराइजेशन दिया ही नहीं है। तो समाज की इस रुग्ण मानसिकता को अपने हाथ में बुनाकर चांदी काट रहे हैं। मुख्यतः सभी समाज में तो दुल्हनें अन्य समाज से आयात करनी पड़ रही है। कहीं परिवार तो ऐसे जहां राखी बांधने के लिए बहनें ही नहीं है। और ये हकीकत है, बहुत सारे भाइयों के पास अपनी सगी बहन नहीं है राखी बांधने के लिए। कौन दोषी है, हम या स्त्री? स्त्री दोषी नहीं होती इस मामले में। मातृत्व जो होता है ना, माँ जो होती है ना, वो ममता का प्रतीक होती है, तो माँ ये हरकत नहीं कर सकती है। कहीं न कहीं पुरुष जिम्मेदार है। स्त्री पुरुष का अनुपात खतरनाक रूप से असंतुलित हो रहा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। प्रकृति के साथ एक क्रूर मजाक समाज पर ही भारी पड़ रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा, आज लड़के दहेज ले रहे हैं, लड़कियों का शॉर्टेज हो जाएगा तो लड़कियों को दहेज देना पड़ेगा। वो दिन दूर नहीं है। और ये हकीकत भी है, आज तो भाई लड़कियां बहुत तरक्की कर रही है, अच्छे अच्छे जॉब पे जा रही है, लड़कों से अच्छा कर रही है।
तो फिर उन्हें दहेज देनी पड़ेगी आपको। हालांकि ये चीज़ मैं मजाक में कह रहा हूँ, पर इस असंतुलन को समझो। जिस समाज की नैतिक चेतना सदियों से कुंभकर्णी नींद में हो, उसे जगाने के लिए आज पुनः ढोल नगाड़ों की ज़रूरत है। केवल कानून बनाना ज़रूरी नहीं है, उसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। और सख्ती से भी लागू किया जाए तो हमारी और आपकी जो उसके प्रति जो निभाने वाली बात है वो निभाना पड़ेगा आपको। गैर सरकारी सामाजिक संगठनों ने भी संदेश पहुंचाना चाहिए। शिक्षक ही नहीं, धर्मगुरु भी इसमें अपनी भूमिका तय करें। जो सेल्फ मेड क्लॉथ कहते हैं, खाली पैसे ही लोगे, सिर्फ आशीर्वाद ही दोगे, ये सब ज्ञान नहीं दोगे आप, ये भी ज्ञान आपको देना पड़ेगा। सेल्फ मेड गुरु को कह रहा हूँ। शास्त्रों में ईश्वर के तुम स्त्री कहकर नारी रूप में आराधना की गई है, क्योंकि नारी अपनी सीमाओं में संपूर्णता का वाहक है। सामाजिक रूढ़ियां, पूर्वाग्रह, दहेज, शिक्षा व्यय पर होने वाला खर्च, क्योंकि लड़की को दूसरे घर जाना होता है, और सामाजिक आचरण से उसकी रक्षा, ऐसे कई कारण हैं जो कन्या भ्रूण हत्या के गर्भ में है। कन्या को मार दो और जिंदगी भर के लिए बिंदास हो जाओ कि चलो भाई हमें तो अब शादी में दहेज नहीं देना पड़ेगा, पढ़ाना लिखाना है नहीं, क्योंकि लड़की तो भाई दूसरे के घर पे जानी है। पर इस नीच वृत्ति के लोग यह नहीं सोचते कि उनकी अगली पीढ़ी को शादी के लिए लड़कियां कहां से मिलेगी। वे स्वयं भी तो किसी स्त्री से जन्मे हैं। कन्या भ्रूण हत्या के रूप में आत्मघात ही कर रहे हैं हम लोग। हम बेटियों को पराया धन और बेटे को कुलदीपक की मानसिकता से ऊपर उठने की जरूरत है हम सबको। बेटा बेटी समान है भाई हमारे लिए। यह सोचा जाना भी आवश्यक है कि भ्रूण हत्या करके हम किसी के अस्तित्व में आने से पहले खत्म कर देते हैं। हम प्रकृति के अगेंस्ट में जा रहे हैं, हम भगवान के अगेंस्ट में जा रहे हैं। तो जब भगवान के अगेंस्ट में जा रहे हैं, जब उनकी बात नहीं मान रहे हैं, तो कष्ट भी आपको ही भोगना पड़ेगा, पाप के भागीदार भी आप होंगे, और मिलेगा, उसका फल भी मिलेगा। आज के दौर में बेटियां बेटे से कमतर नहीं है। हम गलत परंपरा को रोकने के लिए हम सभी को मिलकर तेजी से अभियान चलाना होगा। सरकारी सहयोग की अपेक्षा हमें नहीं करनी चाहिए। इस मामले में कानून भी लाचार सा ही दिखता है। जांच सेंटरों के बाहर बोर्ड पर लिख देने से कि भ्रूण जांच किया जाना कानूनी अपराध है, उन्हें इससे भी लाभ मिला है। जांच की रकम कई गुना बढ़ गई है। आपने तो भाई लगा दिया इलीगल है, पैसा फेंको और तमाशा देखो। आज चूंकि भारत में गर्भपात को तो कानूनी मान्यता है कहीं कहीं, क्योंकि कभी कभी गर्भपात करवाना भी पड़ जाता है, तो कानूनी मान्यता दी गई है। परंतु गर्भधारण के बाद गर्भ के लिंग की जांच को कानूनी अपराध माना गया है। यह एक बड़ी विडंबना मानी जाएगी कि इस कानून ने प्रचार का ही काम किया है। जो लोग नहीं जानते थे वे भी अब गर्भधारण करते वक्त इस बात की जानकारी कर लेते हैं कि किस स्थान पर उन्हें इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि होने वाला संतान नर है या मादा है। तो धीरे धीरे लिंगानुपात का जो आंकड़ा है वो बिगड़ता जा रहा है। यदि समय रहते हम नहीं चेते तो इस बेटी की चाहत में हर इंसान जानवर बन जाएगा। भले हम सब समाज के पहरेदार कहलाते हों, पर हमारी सोच में ही बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। और हम नहीं चाहते हैं कि भाई हम किसी को तकलीफ़ दें, पर माफ़ी चाहेंगे अगर कोई हमारी बातों से हर्ट हो रहा हो तो। पर भाई ये डेमोक्रेसी है, तो अपना मत जाहिर करना हमारा फ़र्ज़ है और हम वही कर रहे हैं। और इसमें कोई गलत भी नहीं है, हम कहीं भी गलत नहीं कह रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो पे लाइक दे दीजिएगा, यही आपसे गुजारिश है। और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो हम चाहेंगे कि आप इसको शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों तक भी पहुँचे। और कोई भी चीज़ या पूछना हो या जानना हो तो हर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स होता है, तो उस कमेंट बॉक्स पे आप अपना कमेंट लिख सकते हैं, अपनी चाहत लिख सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। हम यथासंभव कोशिश करते हैं कि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें अगर वक्त होता है तो, क्योंकि इतने सारे प्रश्न होते हैं और उसके लिए हम अपने सारे सब्सक्राइबर के शुक्रगुजार हैं जो आप लोगों ने इतना प्यार दिया और इतने सारे प्रश्न पूछते हो। प्रश्न मतलब संभव नहीं हो पाता है कि हम इतने प्रश्नों का उत्तर दे पाएँ, क्योंकि अगर प्रश्नों के उत्तर देखने बैठ गए तो नई वीडियो आपके लिए हम पेश नहीं कर पाएंगे। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।